नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लाई हूँ और वो ये है कि मैं आप सभी लोगों के लिए फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स फॉर बिगिनर्स मैं लाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक है, आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कीजिए। मैं आप लोगों से आपका नंबर लेकर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी। तो बेसिकली इस कोर्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी डिटेल्स में हाउस, साइन, प्लैनेट्स एंड इन चीज़ों से कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है एंड उसके बाद प्लैनेटरी स्ट्रेंथ को कैसे देखा जाता है और साथ ही में कंजंक्शन को कैसे रीड किया जाता है। जैसे आप लोग देखोगे कि एक ही हाउसेस में मल्टीपल प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं, तो उसको कैसे रीड करना है। साथ ही में मैं डिविजनल चार्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी दूंगी कि कौन सा डिविजनल चार्ट को हम लोग किस लिए देखते हैं, क्यों इसका यूज़ होता है एंड उसके बाद मैं ट्रांजिट एंड दशा के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। तो ये जो कोर्स है वो एकदम फ्री है, कोई इसमें हिडन चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जो भी लोग आप लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रॉम 27 जुलाई 2026 टिल 11 दिसंबर 2026 सैटर्न पाइसिस साइन पर रेट्रोगेट मोशन पर रहने वाले हैं। तो पाइसिस साइन पर जैसे ही रेट्रोगेट मोशन पे जाए, मतलब क्योंकि अभी चल रहा है सैटर्न, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिट की वजह से आप लोग इंडिविजुअली अपने अपने लग्ना वाइज क्या क्या चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी के विषय में मैं डिटेल में प्रेडिक्शन देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर चले जाइए, वहाँ पर पिन कमेंट पर मैंने सारे राशियों के सारे असेंडेंट वाइज मैंने पूरा टाइम स्टैम्प दे दिया है ताकि आप लोगों को पूरा इतना बड़ा लंबा वीडियो पूरा देखना ना पड़े। तो प्लीज़ अपने अपने असेंडेंट वाइज आप लोग इस वीडियो को देखिए। और अगर आप लोग को अपना राशि वाइज भी चेक करना है तो आप लोग बोथ राशि एंड असेंडेंट वाइज दोनों वाइज ही आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एरीज असेंडेंट यानी मेष लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट का इफेक्ट क्या होने वाला है इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए पाइसिस साइन आपके 12th हाउस में पड़ता है, जहाँ पर सैटर्न रेट्रोगेट है। सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड है। तो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल करियर में एंड आपके मनी सिचुएशन में, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में एक रियलिटी चेक इन आपको मिलेगा। इवन अगर आप लोगों का कोई बड़ा भाई बहन है, उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, इन सभी के बारे में आपको फिर से चीज़ों को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। आप लोगों को चीज़ों को, अपने गलतियों को सुधारना पड़ेगा अगर कहीं पर आपकी गलती है। और नहीं तो अगर किसी जगह पर आप लोग चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो सैटर्न आपको फोर्सफुली उन चीज़ों को दिखाएगा। 12th हाउस देखिए मोक्षा का साइन है, 12th हाउस डिजीज़ का भी साइन है, ठीक है। 12th हाउस फॉरेन ट्रैवलिंग का भी साइन है, 12th हाउस बेड प्लेजर का भी साइन है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिवली ये हो सकता है कि अगर आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्ट किया था इससे पहले, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट यानी लॉस एंड स्पेंडिंग का भी हाउस है। तो अगर पहले आप लोगों ने कहीं पर खर्चा किया था या फिर किसी जगह पर इन्वेस्ट किया था तो उससे आपको इस वक्त अच्छा रिटर्न मिल सकता है, इन केस आपका दशा बहुत अच्छा है। और नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर इस वक्त आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ही केयरफुली चलने की ज़रूरत है। आप लोगों को करियर में पास्ट में अगर आप लोगों का कोई प्रमोशन रुक गया था या फिर कोई फॉरेन जाने वाले थे आप लोग, किसी वजह से आप लोग रुक गए थे, कुछ डिले हो गया था, तो उन चीज़ों में आपको रिकवरी होता हुआ दिखाई देगा एंड चीज़ें फास्ट मूव करेंगे आप। जनरली सैटर्न जब सैटर्न जब फॉरवर्ड मूविंग होता है, ठीक है, डायरेक्ट मोशन पे होता है तो बहुत स्लो काम करता है। लेकिन सैटर्न जब रेट्रोगेट मोशन पे होता है तो आप लोगों को चेष्टा भी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने जो आप एफ़र्ट पुट करते हो या फिर इतने टाइम से जो आप लोगों ने एफ़र्ट दिया था उसका अब रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो कहीं पर प्रमोशन अटका हुआ था, कहीं पर जॉब बहुत टाइम से कुछ नए कंपनी में जाने वाले हैं, लेकिन
कुछ प्रोसेस में डिले हो रहा था, तो इन सिचुएशन में आपको रिकवरी दिखाई देगा। कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था तो वहाँ से भी आपका पैसा रिकवर हो सकता है इस वक्त। लेकिन हाँ, क्योंकि सैटर्न एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है एंड एरीज लगना वालों के लिए सैटर्न भादकेश लॉर्ड भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी स्ट्रगल होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको मिल जाएगा, चीज़ों में मूवमेंट होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो 10th हाउस जो है वो आपके करियर एंड स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक आप लोग अपने करियर में अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अपने करियर में अपने गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक इस वक्त आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड सैटर्न भी उन्हीं चीज़ों की तरफ आपका फोकस लेके जाएगा। तो ओवरऑल यही आप लोग का थीम होने वाला है सैटर्न रेट्रोग्रेड का, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। टॉरस यानी वृषभ लग्न वालों के लिए सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 11th हाउस पर रेट्रोग्रेड मोशन पे है। तो डेफिनेटली देखो 11th हाउस जो है वो आपका फाइनेंस का हाउस होता है। तो अगर कहीं पर आप लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था या फिर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, तो इस वक्त उन पैसों में आपको रिकवरी होता हुआ दिखाई देगा एंड उन इन्वेस्ट किए हुए पैसे से आपको गेन एंड अचीवमेंट आपको मिलेगा। अगर पास्ट में बहुत टाइम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो लेकिन उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो फाइनली इस वक्त आप जो भी मेहनत कर रहे हो अपने करियर में, अपने पढ़ाई में, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। अब पढ़ाई में कैसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? फॉर एग्जांपल कि आप लोग किसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ले रहे थे, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर वो एग्ज़ाम हुआ तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कहीं आप लोग अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोग एंट्रेंस पाना चाहते थे, तो वहाँ पर इस वक्त फाइनली आपका एंट्रेंस हो सकता है, क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, जो कि हायर लर्निंग, टीचिंग एंड एजुकेशन का भी लॉर्ड है। अब देखिए 9th हाउस जो है वो आपके रिलीजियन बिलीफ सिस्टम का भी हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके रिलीजियन बिलीफ सिस्टम में भी कुछ चेंजेस आने के चांसेस है। और नहीं तो एटलीस्ट आप लोग ये इवेल्युएट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मानना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें बेकार है, उसको आपको नहीं मानना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इन चीज़ों की तरफ आपका इवेल्युएशन ज़्यादा होगा। 9th हाउस आपके फादर है एंड 10th हाउस आपके फादर का फैमिली है। 10th हाउस आपका जो है वो मदर इन लॉ भी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के प्रति एंड 11th हाउस जो है वो आपके बड़े भाई बहन और आपके जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, इन लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी के प्रति कोई ड्यूटी इस वक्त आपके कंधे आ सकता है। आइदर आप लोगों के कंधे में आएगा और नहीं तो इन लोगों से आपको हेल्प मिलेगी। इस वक्त दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। कोई भी हो, इस वक्त आप लोगों को इन लोगों के प्रति अपना कमिटमेंट, अपना ड्यूटी निभाना पड़ेगा। अपने फादर के प्रति, अपने गुरु, अपने टीचर, अपने मेंटोर के प्रति इस वक्त आपको कमिटमेंट निभाना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक इन होगा आपके फाइनेंशियल एरिया में, आपके करियर में एंड आपके एजुकेशन में एंड आपके बिलीफ सिस्टम में, इन चारों जगह पर। प्लस 9th हाउस तीर्थ यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे हो कि कहीं पर आप लोग जाने के बारे में सोच रहे हो, तो तीर्थ यात्रा भी इस वक्त हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल यही थीम रहेगा। और अपने हेल्थ के प्रति भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके लग्न पे है। तो हो सकता है कि अगर बहुत लंबे टाइम से आप लोग अपने हेल्थ को मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, बार बार आप लोग डॉक्टर चेकअप करने के लिए डिले कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसको डिनाई कर रहे हो कि नहीं हुआ है, कुछ ठीक हो जाएगा, तो इन दैट सेंस प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। इस वक्त सैटर्न है तो आपको फोर्सफुली डॉक्टर के पास सेंड करेंगे और फिर आप लोग कहेंगे कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ओवरऑल तो यही थीम रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है, तो देखिए सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 10th हाउस पर रिट्रोग्रेड मोशन पे है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके करियर में एक बहुत ही बड़ा चेंज आने के चांसेस है। अब वो चेंज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो आपके दशा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका करेंट दशा बहुत पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव जॉब चेंज हो सकता है या फिर कंप्लीट करियर पाथ में चेंजेस आ सकता है। और अगर आपका दशा नेगेटिव है तो जॉब लॉस भी हो सकता है, और न तो आपको आपके मैनेजमेंट में कोई चेंजेस होगा जो आपको परेशान कर सकता है। हाँ, जिन लोगों के लिए दशा अच्छा है उन लोगों का एक पॉजिटिव मैनेजमेंट में भी चेंजेस आ सकता है, और
नहीं तो पुराना, अगर मान लीजिए कि कहीं पर आप लोग काम करते थे या फिर बहुत दिन पहले कहीं किसी जगह पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो ऐसे जगह से आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिल सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती है करियर एस्पेक्ट में। अब करियर में नॉर्मली क्योंकि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर स्लोनेस, बहुत ज़्यादा एक स्टैग्नेशन लाता है। लेकिन क्योंकि अब सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन पे है, तो फाइनली इस वक्त आपको एक फास्ट मूविंग पेस दिखाई देगा। तो जो चेंजेस आएंगे वो फास्ट मूविंग होंगे, वो फास्ट चेंजेस होंगे। सैटर्न 9th हाउस के लॉर्ड है जो 10th हाउस में जा रहे हैं। आपके फादर के करियर में भी ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। 9th हाउस आपका जो एजुकेशन का हाउस है, तो एजुकेशन में कोई अचीवमेंट आ सकता है। मान लीजिए बहुत टाइम से आप लोग किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे और इसी पर्टिकुलर 4 महीने के अंदर आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। 9th हाउस तीर्थ यात्रा का हाउस होता है, तो किसी तीर्थ में आप लोग जा सकते हो और उसके वजह से करियर में पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है। आपके नेम फेम रिकग्निशन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बहुत टाइम से आप लोग किसी तीर्थ में जाना चाहते हो लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो फाइनली इस वक्त आपको टाइम मिलेगा। इस वक्त आपके फादर, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटर्स की तरफ इस वक्त आपको मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। तो अगर वो लोग आपके पास आ रहे हैं कि हाँ मुझे कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो डेफिनेटली उनको हेल्प कीजिए, इससे आपको अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम देखिए 3rd हाउस जो है वो आपके स्पाउस का सिबलिंग है, ठीक है। आपके स्पाउस का सिबलिंग जो है, यानी आपके ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, उनके करियर में भी ये सब चीज़ें चेंजेस आपको दिखाई देगा। उनके लाइफ में भी ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे सकता है। एंड एट द सेम टाइम 10th हाउस जो है वो आपके फादर का हाउस होता है, आपके मदर इन लॉ का भी होता है। तो ऐसे लोगों के लाइफ में भी आप लोग ये सब थीम्स आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इस वक्त आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में आपके करियर में आपको चेंजेस दिखाई देगा और आपको अपना स्किल भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपने गलतियों को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई में कोई गलती कर रहे हो तो उसको भी, और अगर करियर में कोई गलती कर रहे हो उसको भी आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और रेक्टिफाई जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक थीम आपको दिखाई देगा। अपने परिवार के प्रति, अपने फैमिली की तरफ कोई ना कोई कर्तव्य इस वक्त आपको निभाना पड़ेगा, और चाहे आप लोग विलिंग हो चाहे अनविलिंग हो, निभाना ही पड़ेगा। सैटर्न इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड मेरा जो फ्री एस्ट्रोलॉजी का क्लास आने वाला है, जिसके बारे में इस वीडियो के एकदम शुरू में मैंने बोला है, प्लीज़ उसको आप लोग एक बार कंसिडर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी एसेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 9th हाउस पर रेट्रोग्रेड मोशन पे है। तो देखिए इस वक्त डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा फाइनली कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है और कौन सा इंसान आपके लिए बुरा है, कौन आपका अच्छा मेंटोर है, कौन आपको अच्छे से गाइड प्रोवाइड करता है और कौन आपके बुरा चाहता है और आपको नेगेटिव डायरेक्शन पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। इवन 9th हाउस जो है वो आपके ओवरऑल इंटेलिजेंस, आपका जो रिलीजन बिलीफ सिस्टम, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोग बोलेंगे कि 9th हाउस इंटेलिजेंस कैसे हो सकता है, तो उसका यही लॉजिक है कि 5th हाउस आपका इंटेलिजेंस होता है। फिफ्थ हाउस से अगर आप लोग 5th हाउस कैलकुलेट करेंगे तो 9th हाउस 5th हाउस का हायर सेल्फ है। तो 9th हाउस हम लोगों का जो डिवाइन इंटेलिजेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप लोगों को नॉट ओनली ये समझ में आएगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन्स थे लोगों के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में, उन सभी एरिया में देखेंगे कि कोई ना कोई मेजर चेंज आएगा और वो आपके अच्छे के लिए होगा। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्टबर्न रहेंगे तो इनिशियली वो चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा फोर्सफुल आएगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो कोई भी, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आने लग रही है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। 9th हाउस पढ़ाई का होता है, फादर का होता है, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर का भी होता है, तीर्थ यात्रा का होता है। तो इन सभी एरिया में आप देखेंगे कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस किया था तो वो फिर से आपके पास रिटर्न आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पिछले साल किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आपने अटेम्प्ट किया था लेकिन आप फेल्ड हो गए थे। इस साल आपने बहुत मेहनत की है और इस साल इसी पर्टिकुलर सैटर्न रेट्रोग्रेशन के टाइम पे ही वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है।
तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कि आपके फादर ने पहले कभी आपसे हेल्प मांगा था, लेकिन आप तब उनको हेल्प नहीं कर पाए थे, या फिर आपके फादर या फिर गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, ऐसे किसी पर्सन ने पहले आपको बोला था कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, या फिर आपसे कोई फेवर मांगा था लेकिन आप नहीं कर पाए थे, तो इस बार वो फिर से मौका आपको मिलेगा ताकि आप अपने मिस्ड अपॉर्चुनिटी को फिर से आप लोग उसको इस बार ठीक से वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपको मिले और फाइनली जो कर्म आपका पेंडिंग है वो आप कंप्लीट कर पाओ। एक और चीज़ है, देखो 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस पे जा रहा है, रेट्रोगेट है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस और आपके इन लॉज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपको मिलेगा, चाहे, और वो डेफिनेटली हिडन था जिस वजह से आपको पता नहीं था। इनहेरिटेंस इस वक्त आपको मिल सकता है, खास करके आपके स्पाउस को इनहेरिटेंस मिल सकता है। आपने अगर पहले कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किया था, किसी स्टॉक मार्केट, शेयर, म्यूचुअल फंड, पॉलिसी, ऐसे जगह से आपको पैसे इस वक्त मिल सकते हैं, लेकिन करेंटली अगर आप लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो देन बी वेरी केयरफुल, क्योंकि करेंटली इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना है। 8th हाउस एंड 7th हाउस जो है वो मारक हाउसेस होता है, एंड सैटर्न मारक हाउस के लॉर्ड है आपके चार्ट में, भादकेश नहीं है, मारक हाउस के लॉर्ड है। तो सैटर्न नेचुरली आपके चार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो सैटर्न इस वक्त जो भी आपको, आपका जो लक है, जो फॉर्चून है, क्योंकि सैटर्न 9th हाउस पे, तो वो आपको धक्का दे देकर फिर रिजल्ट देगा, बहुत आसानी से आपको रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि पहले भी नहीं दे रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक वो कोई भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो बिल्कुल भी स्टबर्न मत बनिए, चाहे आपके सोशल रिलेशनशिप्स के प्रति हो, चाहे आपके स्पाउस के प्रति हो, चाहे आपके इन लॉज के प्रति हो, चाहे अपने बिजनेस के प्रति हो, चाहे आप अपने इन लॉज के प्रति हो। अगर कोई भी ड्यूटी आपका खाली रह गया है, कोई भी बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है, या फिर कोई भी सिचुएशन में आपका पर्टिकुलर अटेंशन की ज़रूरत है, सैटर्न फोर्सफुली आपको अटेंड करवाएगा उन चीज़ों को, री इवैल्यूएट आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद ही सैटर्न आपको आगे का रिजल्ट देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बिल्कुल भी दूर मत भागिए, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगा। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो मेजरली इस वक्त चेंज होगा। आप देख लेना कि पहले आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत मानते थे, बहुत विश्वास करते थे, आपका सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा कि बिलीफ सिस्टम टूट जाएगा, और कोई नया बिलीफ सिस्टम उसके बदले में आएगा जो बेटर है। तो सैटर्न का काम करने का तरीका आप लोगों के चार्ट के लिए बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो मैं फ्री कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, 7-8 दिनों का 2 घंटा करके क्लास होगा। इस वीडियो के शुरुआती कुछ मिनट्स में मैंने बताया है कि मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ उस पार्ट को सुनिए, और कैसे आप लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना है उसके बारे में जान लीजिए, एंड मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 8th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसिस साइन पर, एंड रेट्रोगेट मोशन पे है करेंटली। तो देखिए 6th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में वो विपरीत राजयोग बनाता है। अब विपरीत राजयोग का मतलब ही होता है कि पहले आपको प्रॉब्लम देता है और उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम से निकालता है। तो सैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल आपके असेंडेंट के लिए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है, मतलब वो वैसे ही आपके असेंडेंट के अगेंस्ट काम करता है। दूसरा है कि वो अभी रेट्रोगेट मोशन पे है, तो डेफिनेटली सैटर्न 8th हाउस के साथ साथ 7th हाउस का भी रिजल्ट देगा। तो आप देखोगे कि इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में, बिजनेस एरिया में, आपके मैरिज लाइफ में मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। और मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप सैटर्न का सिग्निफिकेंस देखिए आपके चार्ट में। 6th हाउस ऑफ वॉर, आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम, डिजीज़, इलनेस, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एंड कोर्ट हाउसेस को भी रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। 6th हाउस का मालिक है आपके चार्ट में। एंड 7th हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस, पब्लिक डीलिंग्स, 7th हाउस इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस।
तो सैटर्न आपको लगता है कि जब रेट्रोग्रेड मोशन पे है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको? मैंने लास्ट कुछ दिनों में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड का वीडियो बना लिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन के लिए डेलिबरेटली, क्या बोलूँ मैं, डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा है, हालांकि कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी सुनते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको लॉजिकली बता रही हूँ, सैटर्न आपके इन हाउसेस के लॉर्ड है, वो आपके 8th हाउस ऑफ सडन अप्स एंड डाउन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्जिविटी एंड चैलेंजेस वाले हाउसेस में चला गया है और उसमें भी रेट्रोग्रेड है। तो इसमें आपको इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इवन आपके स्पाउस को कोई हेल्थ इशू हो सकता है इस वक्त, एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस है। बी वेरी केयरफुल, आपके स्पाउस को भी केयरफुल कीजिए, उनको भी वार्निंग दीजिए कि अगर वो खुद से गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से गाड़ी चलाए, अगर वो ऐसे किसी फील्ड में काम करते हैं जहाँ पर उनको कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस है तो ध्यान से काम करने के लिए बोलिए। अगर आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा सीरिया वगैरह चढ़ने की ज़रूरत है, घर में भी है, तो ध्यान से उनको काम काज करने की ज़रूरत है। मान लीजिए अब मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन माइनर कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि कितना मेजर होगा, कितना माइनर होगा, वो आपके दशा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दशा, आपका करेंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड कितना ज़्यादा आपको मदद कर रहा है। ठीक है। एंड डेफिनेटली इस वक्त आपके स्पाउस एंड आपके कैरियर को लेकर कोई हिडन इन्फॉर्मेशन इस वक्त बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर आपके वर्क स्पेस में कोई स्कैंडल भी हो सकता है आपको लेकर, कोई किसी ने र्यूमर वगैरह फैला दिया आपके अगेंस्ट, छोटा मोटा ही सही, लेकिन हो सकता है। इस वक्त अगर आप लोग बहुत ही सेंसिटिव एरिया में काम करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को, कोई भी काम कर रहे हैं विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप काम कीजिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, बहुत ही केयरफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। देखिए, सैटर्न रियलिटी चेक इन देता है, अगर आप लोग ध्यान से काम करेंगे तो तकलीफ़ें कम होंगे, अगर ध्यान से काम नहीं करेंगे सैटर्न पहले आपको वैसे सिचुएशन में डालेगा जहाँ पर आप मुसीबत में फंसोगे और उसके बाद आपको वहाँ से निकालेगा, लेकिन एक लेसन आपके लिए हो जाएगा कि वो चीज़ आप दोबारा अपने लाइफ में कभी भी दोहराएंगे नहीं। तो बेटर है कि आप पहले से ही केयरफुल हो जाइए। ठीक है। 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी हाउस होता है, तो हो सकता है कि दशा अगर अच्छा है तो इनहेरिटेंस के मामले में आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई आइदर आपको मिलेगा ना तो छूट जाएगा, दोनों में से कुछ एक होगा। इनहेरिटेंस का भी योग होता है आपके चार्ट में। अगर आपके D4 चार्ट में 1st हाउस, 4th हाउस एंड 8th हाउस का कनेक्शन है, सैटर्न का कनेक्शन है इन हाउसेस के साथ, तो इनहेरिटेंस मिलता है। अगर 3rd हाउस के साथ 8th हाउस का कनेक्शन हो गया तो इनहेरिटेंस इंसान खुद ही छोड़ देता है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जहाँ से आप पता लगा सकते हो कि अल्टीमेटली इनहेरिटेंस का आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशंस होती है। ठीक है। तो 8th हाउस, अब देखें 8th हाउस स्कैंडल का भी हाउस है, जो मैंने बोला कि स्कैंडल होगा, चाहे आपके वर्क स्पेस में हो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, तो बी वेरी केयरफुल। कोई भी रेड फ्लैग को अवॉइड मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके स्पाउस के प्रति, आपके लवर के प्रति सस्पिशियस हो जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको अगर कोई रेड फ्लैग दिख रहा है तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। एंड आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली होंगे, आर्ग्यूमेंट को शांत दिमाग से सुलझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। बहुत पहले कुछ एक इंसिडेंट हो गया था, वो फिर से आप उसको खींच तान के आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। आपका एक्स फिर से आपके लाइफ में वापस आ सकता है, पूरा चांसेस है, और उसी व्यक्ति के साथ आपका प्रॉब्लम होगा क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे क्या काम कर रहे हो, किसके साथ किस तरह से बात कर रहे हो। और कोर्ट केसेस में लोन ना ले, कोर्ट केसेस में ना जाए खुद से, अनटिल और अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे फ्री एस्ट्रोलॉजी का क्लास लेना है तो आप लोग इस वीडियो के शुरू में जाइए, मैंने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसे मुझे कांटेक्ट करना है, कोर्स में क्या क्या सिखाऊंगी। तो जाइए वहाँ पर,
इन्फॉर्मेशन देखिए और मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स दे रही हूँ फॉर बिगिनर्स। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का तो भी आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। और ज़्यादा दिन का कोर्स नहीं होगा, 9-10 दिन का ही होगा मैक्सिमम। तो उसमें ही आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। 2-2.5 घंटे का क्लास होगा। और मैंने सोचा है कि रात में ही मैं क्लासेस लूँगी जहाँ पर आप लोग कंफर्टेबल होंगे। तो जाइए और चेकआउट कर लीजिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों का लग्न वर्गो यानी कन्या है तो देखिए सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 7th हाउस पर रेट्रोग्रेड मोशन पे है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 6th हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस में जा रहे हैं। रिलेशनशिप, पब्लिक डीलिंग, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट, इन एरियाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। बहुत टाइम पहले कुछ एक प्रॉब्लम हुआ था, बीच में उसका कोई मतलब ज़्यादा कुछ आप लोगों के लाइफ में इफेक्ट नहीं था, वो फिर से प्रॉब्लम वापस आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम पहले आप लोगों ने आपके रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर प्रॉब्लम हुआ था, बीच में ठीक हो गया था, या फिर वो बातें दब गई थी, वो फिर से इस वक्त कोई एक इंसिडेंट हुआ, कोई एक सिचुएशन हुआ, उन्हीं बातों को लेकर फिर से झमेला हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं। चाहे आप मैरिड हो चाहे आपका लवर है, दोनों केसेस में ही ऐसा होगा। आपके बच्चों के साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस के भी लॉर्ड सैटर्न है। 5th हाउस आपके बच्चों का हाउस होता है। 5th हाउस आपके रोमांस, आपके क्रिएटिविटी का हाउस होता है। 5th हाउस ये भी दिखाता है कि पब्लिक आपको कितना सपोर्ट करेगा। तो पर्टिकुलरली इस टाइम पर पब्लिक आपको मेजरली सपोर्ट नहीं करेगा। पब्लिक के साथ मतलब आपके आसपास के रहने वाले लोग जिनके साथ डेली बेसिस आप लोग डील करते हो, ऐसे लोग ही आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इन्हीं लोगों के साथ आपका ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे इस वक्त। अगर आप उनसे सपोर्ट मांगोगे इस वक्त वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है। इस वक्त फाइनली आपका रियलिटी चेक इन आपको मिलेगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है, कौन सा पर्सन आपका सच्चा प्यार है और कौन सा झूठा है। ठीक है। एंड डेफिनेटली लोन लेना है बिजनेस के लिए या फिर आपके स्पाउस के लिए मत लीजिए। अगर पॉसिबल है कि नहीं लेने से भी चलेगा तो मत लीजिए, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप लोन लेंगे तो। अब लोन आप पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसका अलग प्रोसेस होता है चार्ट में देखने का। तो अगर आप लोगों को लोन लेना है तो लोन लेने से पहले प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हो, किसी और के पास जा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट दिखा लीजिए कि लोन आप पे ऑफ कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये टाइम लोन लेने के लिए अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि 6th हाउस जो है वो हेल्थ इश्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो छोटा मोटा, क्योंकि देखो सैटर्न रेट्रोग्रेड है लेकिन वो पूरी तरह से 6th हाउस में एंटर नहीं करेगा। तो छोटे मोटे कुछ हेल्थ इश्यूज़, पुराने कुछ हेल्थ इश्यूज़ फिर से रिसर्फेस होंगे, छोटे मोटे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, लेकिन क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है तो हीलिंग हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास दे रही हूँ। इस वीडियो के शुरू में ही मैंने उस क्लास के बारे में बोला है, तो मुझसे कैसे कनेक्ट होना है फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास के लिए, उसमें क्या क्या मैं सिखाने वाली हूँ, इन चीज़ों के बारे में प्लीज़ इस वीडियो के शुरू में जाइए। फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, आप लोग को पता चले जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न लिब्रा यानी तुला है तो सैटर्न आप लोगों के लिए देखिए योगा कारक प्लैनेट है, यानी 4th हाउस एंड 5th हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 6th हाउस स्पाइसिस साइन पर रेट्रोग्रेड मोशन पे है। एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि क्योंकि 6th हाउस जो है वो हेल्थ, इलनेस, डिजीज़, कोर्ट केस, लोन का हाउस है, तो इन एरिया में आपको मूवमेंट ज़्यादा जल्दी दिखाई देगा। यानी मान लीजिए कि कोर्ट केस चल रहा था, स्टक हो गया था, तो उसमें फाइनली एक रेजोल्यूशन, एक फाइनल पुश आपको देखने को मिलेगा, चीज़ें फास्ट ट्रैक होंगे। अगर आप लोगों का कोई हेल्थ इशू है तो हेल्थ रिकवर होना चालू होगा। अगर मान लीजिए कि
आप लोग कोई काम कर रहे हो और बहुत टाइम से कोई आपको प्रॉब्लम दे रहा था, डिले हो रहा था, तो फाइनली उसमें आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपका डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन भी है। 6th हाउस आपका आर्ग्यूमेंट का भी हाउस है, तो आर्ग्यूमेंट में फाइनली इस वक्त आपको जीतने का चांस मिलेगा, लोन पे ऑफ करने के लिए वे आउट मिलेगा आपको, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो सैटर्न जब फॉरवर्ड मूव करता है तो फॉरवर्ड मूवमेंट में सैटर्न जो है वो बहुत ही स्लो एंड स्टैग्नेशन वाला रिजल्ट देता है। लेकिन जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो हाँ, सैटर्न जल्दी जल्दी रिजल्ट देना चालू करता है। प्रॉब्लम होता है लेकिन रिजल्ट जल्दी जल्दी वो देता है। अब क्योंकि सैटर्न आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, तो घर में पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उसको वो फिर से इस वक्त रिसर्फेस होंगे ताकि आप उसको रिजॉल्व कर पाओ। आपके मदर अगर किसी हेल्थ इशू में से गुजर रही है तो उनको रिकवरी इस वक्त मिल सकता है। 5th हाउस आपके बच्चों का है, तो बच्चों का अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उनको भी रिकवरी मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप कोई फर्टिलिटी टेस्ट मतलब फर्टिलिटी कोई आप लोग ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उसमें फर्दर मूवमेंट आपको दिखाई देगा, फास्ट मूवमेंट आपको दिखाई देगा। 5th हाउस आपका क्रिएटिविटी का भी हाउस है, 5th हाउस आपके रोमांस का भी हाउस है। अब देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है तो सैटर्न तो बहुत रोमांटिक प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके रोमांटिक लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है तो उसमें कोई ना कोई आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब वो अच्छा मूवमेंट होगा कि बुरा मूवमेंट होगा वो आपके दशा के ऊपर डिपेंड करता है। 5th हाउस आपके सपोर्टर्स का भी है, तो आप देखेंगे कि पहले अगर सपोर्टर्स आपको मदद नहीं कर रहे थे तो फाइनली उनमें से कोई कोई आपको अप्रोच करेगा और आपको हेल्प करेगा, तो फाइनली हेल्प मिलेगा इस वक्त आपको। तो सरप्राइजिंगली सैटर्न रेट्रोग्रेड आप लोगों के लिए बेटर रिजल्ट देगा कंपेयर टू एनी अदर लग्न इन द ज़ोडिएक बेल्ट। और हाँ, मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी का क्लास दे रही हूँ। इस वीडियो के शुरुआती 2 से 3 मिनट आप लोग सुन लीजिए, वहाँ पर मैंने बोला है कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ और किस तरह से आपको मुझसे कांटेक्ट करना है क्लासेस के लिए। और बिल्कुल फ्री क्लास है फॉर बिगिनर्स। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का तो भी आप लोग 9-10 दिन में बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैं तो बोल रही हूँ आप लोग डेफिनेटली क्लास ज्वाइन कीजिए। लाइव जूम क्लास होंगे, मैं खुद लूँगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न 5th हाउस स्पाइसिस साइन पर रेट्रोग्रेड मोशन पे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 3rd हाउस जो है वो भी लर्निंग का होता है, 5th हाउस भी लर्निंग का है। तो लर्निंग में इस वक्त आप लोग फिर से हो सकता है कि कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप लोग कोई मतलब कुछ आप लोग स्टडी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्किल इस वक्त आप लोग सीखेंगे, और वो क्रिएटिव इन नेचर भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। और अदरवाइज़ एक और चीज़ हो सकता है कि मान लीजिए कि आप लोग काम करते हो और उसमें मैंडेटरी आपको कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने मर्ज़ी से भी नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आइदर आपके बच्चों के लिए और न तो घर के लिए और न तो करियर के लिए आपको मैंडेटरी कुछ सीखना पड़ेगा। न्यू कोई स्किल आपको इस वक्त सीखना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। घर के लिए क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम नहीं आता, अब इमरजेंसी में आपको कोई लाइट चेंज करना पड़ रहा है, घर में कुछ हुआ है और कोई मिल नहीं रहा है, तो आप ऐसे यूट्यूब देख के फाइंड आउट कर देखो कि बल्ब कैसे चेंज करते हैं, या फिर इस चीज़ को इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे फिक्स करते हैं। तो वो भी एक नया स्किल ही हुआ जो आप फोर्सफुली उसको सीख रहे हो क्योंकि आपको ज़रूरत है। करियर में कोई नया आपको टूल आ गया, उसको सीखना पड़ गया। आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में हो सकता है कि नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ आप साइड में आप लोग कुछ सीखना चालू करेंगे, तो कुछ ना कुछ है जो आप सीखेंगे इस वक्त, चाहे आपके पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपके करियर के लिए हो, चाहे आपके फैमिली की वजह से हो, चाहे आपके बच्चे के लिए हो। फॉर एग्जांपल कि आपके बच्चे को स्कूल में कोई असाइनमेंट दिया गया है, कुछ आपको बनाना है, तो वो आपको बनाना पड़ रहा है एज अ पेरेंट, तो वो भी आप सीख रहे हो और बना रहे हो, तो ये भी हो सकता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है मतलब 4th हाउस का भी रिजल्ट देगा। तो 4th हाउस फैमिली है, मदर है, तो इस वक्त आपके मदर के प्रति, आपके परिवार के प्रति कोई ना कोई आपको ड्यूटी इस वक्त निभाना पड़ेगा, चाहे फोर्सफुली चाहे विलिंगली। अगर बहुत टाइम से आपका प्रॉपर्टी परचेस या फिर होम लैंड रियल एस्टेट रिलेटेड कोई आपका काम स्टक हो गया था तो फाइनली उस एरिया में आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा।
ओके, घर रिनोवेशन का ज़रूरत था तो फाइनली उसको आप करेंगे। एंड जिन लोगों को कंसीव करना है तो हो सकता है कि इस वक्त आप लोग कंसीव कर पाएंगे। अगर आपके चार्ट में और आपके पार्टनर के चार्ट में अगर दशा वगैरह सब कुछ मैच हो रहा है एंड चाइल्ड बर्थ के योग है तो डेफिनेटली इस वक्त कंसीव होने के चांसेस है। रोमांस में अगर आप लोग स्टक हो गए थे तो रोमांटिक लाइफ फिर से रिन्यूअल होगा, कुछ नया आप लोग करने की कोशिश करेंगे अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और जो लोग पहले आपको सपोर्ट नहीं देते थे वैसे लोग आपको आइदर सपोर्ट देंगे और न तो कोई न्यू ग्रुप ऑफ पीपल इस वक्त आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, और वो आउट ऑफ नोवेयर आएगा। और मेनली आपके करियर और आपके एजुकेशन में ही वो सपोर्ट इस वक्त आपको मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। और हाँ, एक और चीज़ है कि मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस दे रही हूँ। तो इस वीडियो के शुरुआती 2 से 3 मिनट में मैंने पूरा बोला है कि मुझे मतलब मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ और किस तरह से आपको मुझसे कांटेक्ट करना है एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए। तो प्लीज़ उसको सुन लीजिए ताकि आप लोग डिसाइड कर पाए कि आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। देखिए, कोई हिडन फीस नहीं है, 100% फ्री कोर्स है, बिगिनर्स के लिए है, यानी आपको कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का तो भी आप सीख सकते हो। आपको बहुत कुछ बाय द एंड ऑफ द क्लास बहुत कुछ आपको आ जाएगा। और मैं नाइट टाइम क्लास लेने वाली हूँ, यानी 9:30 से 11:30 बजे तक का क्लास होगा IST टाइम। तो मोस्टली उस टाइम तक सभी लोग फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपको सीखना है फ्री ऑफ क्लास, मतलब लाइव जूम क्लास होगा तो आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह तो मैं नहीं दे रही हूँ करेंटली, मैंने नहीं सोचा है कि रिकॉर्डिंग दूंगी या फिर नहीं दूंगी, बट बाद में मैं दे भी सकती हूँ, उसका भी कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही था। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है तो देखिए, सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 4th हाउस स्पाइसिस साइन पर रिट्रोग्रेड मोशन पे। तो फैमिली के अंदर आप देखेंगे कोई ना कोई पहले हो चुका है, ऐसे इवेंट्स फिर से इस वक्त रिसर्फेस होंगे, ऐसे टॉपिक्स फिर से रिसर्फेस होंगे। और वो इसीलिए रिसर्फेस होंगे क्योंकि उसको एक फाइनल रेजोल्यूशन मिल जाएगा इस वक्त। लेकिन हाँ, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के लिए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है, क्योंकि 2nd हाउस भी मारक हाउस होता है एंड 3rd हाउस जो है वो उपच्य हाउस होता है। तो एंड 3rd हाउस 8th फ्रॉम द 8th हाउस है, यानी 8th हाउस का हायर सेल्फ 3rd हाउस है, इसलिए 3rd हाउस को 8th हाउस से भी ज़्यादा मेलिफिक माना जाता है। आप देखोगे कि जब भी 3rd हाउस का कोई भी दशा चलता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल मिलता है, इसीलिए इंसान को एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसीलिए 3rd हाउस एक्चुअली एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी हाउस है। तो आप देखोगे कि परिवार के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने के चांसेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, लेकिन वो बाद में रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेशन का मतलब ही है कि रिपीटेडली वो सेम चीज़ रिपीट में होगा जब तक वो फाइनली रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर परिवार के अंदर पहले प्रॉब्लम होगा, उसके बाद वो सॉल्व होगा। फैमिली प्रॉपर्टी एंड एसेट को लेकर रिपीटेशन में प्रॉब्लम होगा, फिर वो सॉल्व होगा। आपको रिपीटेशन में आपको आपको सब क्या बोलते हैं, एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप खुद भी अपने आप से कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, लैंड परचेस करना चाहते हो, या फिर इनहेरिटेंस रिलेटेड मामले में भी आपको रिपीटेडली आपको इस वक्त आप देखेंगे कि एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ फाइनली किसी एंगल तक पहुँचेगा। परिवार के प्रति कोई ना कोई हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी इस वक्त आपको निभाना पड़ेगा। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आपका जो तरीका है वो इस वक्त आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना कम्युनिकेशन स्टाइल एंड एफर्ट किस तरह से आप डाल रहे हो उसका स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मेजरली यही थीम होगा, आप देखेंगे। बाकी तो आसपास का बहुत कुछ होगा, लेकिन वो बाकी जो ट्रांजिट है उसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन कैरियर एंड फैमिली दोनों सिचुएशन में ही आप देखेंगे, एंड फाइनेंस, ये तीनों सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपको रिपीटेडली अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा विद करेंट सिचुएशन, एंड आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। और उसके बाद फाइनली आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस तरह से आप किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करने की इच्छा है आपकी,
ठीक है। तो ओवरऑल यही थीम रहेगा आप लोगों के लिए। एंड मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास दे रही हूँ। इस वीडियो के शुरुआती 2 से 3 मिनट में मैंने बोला है कि मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ, किस तरह से आपको मुझसे कांटेक्ट करना है। एंड मेजरली मैं जूम में लाइव क्लास दूंगी रात के 9:30 से 11:30 बजे तक। 2-2.5 घंटे का क्लास होगा। तो क्योंकि मैं लाइव रहूँगी जूम में, तो आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। बिल्कुल बिगिनियर वाला क्लास है, तो वहाँ पर डेफिनेटली अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का, तो भी आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो मैं तो बोलूँगी कि डेफिनेटली आप लोग कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए क्लास को। बिल्कुल फ्री है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी मैं इस वीडियो के शुरू में मैंने बोला है कि मैं ये चीज़ें सिखाने वाली हूँ, वो सब चीज़ें मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस एंड आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके थर्ड हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब रेट्रोग्रेड मोशन पे जा रहे हैं इन द साइन ऑफ पाइसिस। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि रिपीटेडली इस वक्त आपको एफर्ट डालना पड़ेगा किसी भी मैटर में, स्पेशली आपके हेल्थ एंड आपके फैमिली एंड आपके फाइनेंस रिलेटेड मैटर में। रिपीटेडली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा इस वक्त। रिपीटेडली आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बैक एंड फोर्थ आपको कम्युनिकेशन एंड एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई भी नया चीज़ ओपन कर रहे हो तो ये टाइम उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर पहले से किसी चीज़ पर आप लोग एफर्ट डाल रहे हो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट इस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन करेंटली अगर कोई नया चीज़ आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, स्पेशली अगर ऑनलाइन बेस्ड है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल है, आप देखोगे कि उसमें आपको रिपीटेडली मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा और उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन में आपका जो पुराना तरीका है वो इस वक्त देखेंगे कि आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपको लगेगा कि नहीं, इससे पैसे बन नहीं रहे हैं, इससे सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कोई और इफेक्टिव तरीका चाहिए कि कैसे फाइनेंस को अपना मैनेज करना है। फैमिली सिचुएशन में भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ पुराना वाला चीज़ फिर से वापस आ रहा है आपके लाइफ में रिकरिंग वे में, और उसके साथ आपको डील करना पड़ रहा है। पास्ट में हो गया है कोई चीज़, पास्ट का कोई थीम फिर से रिपीटेडली इस वक्त आपके लाइफ में वापस आएगा। अब ये भी हो सकता है कि फैमिली वाले आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं कि आप कोई नया स्किल सीख जाओ जिसके वजह से आपका करियर में अच्छा हो, क्योंकि थर्ड हाउस स्किल लर्निंग का भी है। तो इस वक्त कोई नया स्किल भी इस वक्त आपको सीखना पड़ सकता है, ठीक है। इस वक्त कोई भी डिसीजन आप लोग मत लीजिए, मोस्टली मतलब कोई भी डिसीजन मत लीजिए इन द सेंस, कोई भी नए काम के लिए इस वक्त आप लोग डिसीजन मत लीजिए। आप लोग फाउंडेशन पे काम कीजिए। नया कोई काम इस वक्त स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपका रिकनेक्शन हो सकता है। कज़िन, ब्रदर, सिस्टर, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, नेबर्स, ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन होगा। मतलब मान लीजिए कि नॉर्मली एक पर्टिकुलर हाउस है, उस हाउस के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपके नेबर है, तो फाइनली ये हो सकता है कि वो लोग आपको अप्रोच करेंगे ना, तो आप किसी वजह से उनको अप्रोच करेंगे, तो ये हो सकता है। तो ओवरऑल यही थीम रहेगा आप लोगों के लिए। एंड एक और चीज़ है, थर्ड हाउस आपके फादर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ के साथ कुछ फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम या फिर फादर इन लॉ के साथ रिकनेक्शन किसी भी मामले में। अब फादर इन लॉ के साथ हम लोग नॉर्मल लॉजिक में क्या होता है कि झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम हुआ था जिसके वजह से ही आपका कनेक्शन लॉस होता है आपके फादर इन लॉ से। या फिर ऐसा भी है कि आप लोग दूर रहते हो, जिस वजह से रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन नहीं होता है, फाइनली कम्युनिकेशन हुआ। तो बोथ सेंसेस में ही आप देखोगे कि कुछ ना कुछ रिकनेक्शन का एक थीम आपके लाइफ में आएगा, ओके। एंड आपको रिपीटेड एफर्ट डालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड डेफिनेटली मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी का क्लास दे रही हूँ फॉर बिगिनर्स। तो अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं आता है तो तब भी इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के शुरुआती पोर्शन में मैंने बताया है कि मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ, और लाइव जूम क्लास होंगे रात के 9:30 से 11:30 बजे का क्लास होगा। तो
प्लीज़ जल्दी से जल्दी कनेक्ट कीजिए और मतलब सीखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी का बेस आपको पता चल जाएगा। बेसिकली एक आपका बेसिक जो एक फाउंडेशन है उसका क्लास है, लेकिन इसको भी सीखेंगे तो तब भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आप थोड़ा थोड़ा आपको प्रेडिक्शन करना भी आ जाएगा। अगर आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो तो बहुत कुछ आ जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है तो देखिए सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 1st हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 2nd हाउस पाइसेस साइन पे रेट्रोगेट है। तो 2nd हाउस फैमिली, फाइनेंस, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, मेनली रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो क्या बोलते हैं, जिसको आप वैल्यू करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आप पैसे को भी वैल्यू कर सकते हो, आप फैमिली को वैल्यू कर सकते हो, आप खाने को भी वैल्यू दे सकते हो बहुत ज़्यादा। तो कुछ भी हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, तो वो 2nd हाउस उसको देखता है। तो जब सैटर्न आपके 12th हाउस के लॉर्ड बन के 2nd हाउस में रेट्रोगेट हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे इस वक्त। अब वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, आप अपने लग्जरी के लिए खर्चा करेंगे। आपको कुछ नया स्किल सीखना होगा, उसके लिए आप खर्चा करेंगे। आपको अपना स्टाइल इम्प्रूव करना है, उसके लिए खर्चा करेंगे। आपको फैमिली में अच्छे से रहना है, कंफर्ट में रहना है, तो उसके लिए खर्चा कर सकते हैं। आपको फॉरेन में ट्रैवल करना है, टूर के लिए जाना है, वैकेशन के लिए जाना है, उसके लिए खर्चा कर सकते हैं। ऑन अ नेगेटिव नोट कि फैमिली मेम्बर्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से सडनली आपका पैसा खर्चा हो सकता है। तो खर्चा किसी भी एंगल में से होगा, लेकिन होगा, और वो मोस्टली आप अपने लिए खर्चा करेंगे। आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई पुराना हेल्थ इशू रिसर्फेस हो गया, तो ये भी हो सकता है। 2nd हाउस फाइनेंस है, कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पर फाइनेंशियल लॉस हो गया और वो इन्वेस्टमेंट आपने ही किया था। तो इस वक्त फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, खास करके जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है, उसका जो तरीका है, आप देखेंगे कि उसके रिगार्डिंग एक रियलिटी चेकिंग आपको मिलेगा और उसके बाद उस तरीके को आप बदल देंगे और वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। फैमिली के साथ कैसे आप डील करते हो, किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, उन चीज़ों में चेंजेस आएंगे, आप देखेंगे। तो ओवरऑल फैमिली, फाइनेंस एंड आपका ओवरऑल जो वैल्यू सिस्टम, इन्हीं चीज़ों के अराउंड सैटर्न का ये ट्रांजिट काम करेगा मोस्टली। ठीक है, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास ज्वाइन करना है जो मैं देने वाली हूँ, तो इस वीडियो के शुरू में जाइए, फर्स्ट 2 से 3 मिनट आप सुनिए। वहाँ पर मैंने बोला है कि मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ, और क्लास लाइव जूम क्लासेस होंगे, 2 से ढाई घंटे का क्लास होगा। तो आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करूँगी अगर क्लास के बाद कुछ आपको डाउट हो गया तो। एंड ये क्लास बिल्कुल बिगिनियर वाला क्लास है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन आप लोग सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए। और अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लास है नाम का ही बिगिनियर क्लास है, लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक के साथ साथ कुछ ऐसे भी ट्रिक्स मैं सिखाऊंगी जिसकी वजह से आपको फाइनली प्रेडिक्शन करना आएगा। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपको प्रेडिक्शन करना आएगा। कंजंक्शन को किस तरह से रीड करते हैं वो भी मैं सिखाने वाली हूँ बेसिक क्लास में, फ्री में। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके लग्न पर पाइसिस साइन पर रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि 12th हाउस जो है वो हॉस्पिटल का होता है, 1st हाउस आप खुद हो। तो किसी न किसी कारण से आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। चाहे आप लोग डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हो हॉस्पिटल में, चाहे आप लोग कोई टेस्ट वगैरह करने जा रहे हो, चाहे आप लोग खुद एक्चुअली में हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, या फिर आपके परिवार में कोई हॉस्पिटल में गया है किसी कारण से, तो उनको आप लेके जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि फैमिली में कोई पर्सन है, उनको कुछ टेस्ट वगैरह करवाना है, तो हॉस्पिटल में आप लेके जा रहे हो। तो इस तरह से
अब देखो 12th हाउस जो है वो आपके स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है, तो स्पिरिचुअल एरिया में इस वक्त आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अपने कैरियर एंड आपके स्पिरिचुअल लाइफ दोनों के तरफ ही आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न उसी की तरफ आपको इंडिकेशन देगा। 11th हाउस ऑफ गेन, सक्सेस, अचीवमेंट का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेट है, यानी फॉरेन में से कोई आपको कैरियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ सकता है, चाहे वो MNC कंपनी से जॉब हो, चाहे अगर आप लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हो, खुद का बिजनेस है, तो कोई फॉरेन क्लाइंट इस वक्त आपके लाइफ में आ सकता है। लेकिन अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आएगा आपके पास। इस वक्त मान लीजिए कि आपका कोई पैसा स्टक हो गया था कहीं पर, तो वो पैसा इस वक्त रिकवर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस इन्वॉल्व्ड है। तो बेटर है कि आप लोग अपने पैसों को किसी सेफ जगह पर आप लोग इन्वेस्ट करके रखिए, जैसे FD वगैरह में, जहाँ पर आपका पैसा लॉस नहीं होगा। लेकिन वो क्योंकि इन्वेस्टेड है तो आपका पैसा सेफ है। उससे ज़्यादा अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से स्पेंड करेंगे? तो ज़्यादा स्पेयर पैसा अगर आप लोग बैंक अकाउंट में ऐसे ही सेविंग्स में रख देंगे तो वो स्पेंड हो जाने के चांसेस है। ठीक है, आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो इस वक्त आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे मदद मांगेंगे। जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है वो इस वक्त आपकी लाइफ में रिकनेक्ट करेंगे। अब वो आइदर आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो वो आपसे हेल्प मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा। इस वक्त आपको अपने ओवरऑल शरीर के प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा। सैटर्न वो मेक श्योर करेगा कि आप अपने बॉडी की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर रहे हो, बैलेंस्ड कर रहे हो। तो सैटर्न इन एरिया में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। और क्योंकि सैटर्न का दृष्टि आपके 7th हाउस में है, 3rd हाउस ऑफ एफर्ट में है, 10th हाउस ऑफ करियर में है, तो इन एरियाज़ में आपको पूरा मतलब 360 डिग्री पूरा रियलिटी चेक इन आपको मिलेगा। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ आपकी गलती है, वहाँ पर उन गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा और उसके बाद जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। चाहे वो करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके एफर्ट में हो, चाहे आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में हो। तो ओवरऑल सैटर्न का ये ट्रांजिट आप लोगों के लाइफ में मेजर चेंजेस लाएगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे इन एरियाज़ में, आप देखेंगे। अब आपके दशा के ऊपर भी ये क्या बोलते हैं, दशा के ऊपर भी ये रिलाई करता है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों में उतना ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का फ्री क्लास दे रही हूँ, तो इसी वीडियो के फर्स्ट 2-3 मिनट में मैंने बोला है कि मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ, और ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। एंड लाइव जूम क्लास दूंगी मैं, एंड रात के 9:30 से 11:30 बजे तक, या फिर मैक्सिमम 12 बजे। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेरीज आने लग गया, टाइमली ख़त्म नहीं हुआ, तो मैक्सिमम 12 बजे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 9:30 से 11:30 बजे तक क्लास ख़त्म हो जाए। एंड डाउट्स क्लियरिंग भी होंगे। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेसिक क्लास है और फ्री क्लास है, तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कोई। तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखना है एकदम बेसिक, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, वैसे लोग आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको थोड़ा पता है उनके लिए और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए जिनको पता है उनके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उनको चीज़ें पकड़ने में आसानी होगी और थोड़ा थोड़ा आपको प्रेडिक्शन करना आएगा ये बेसिक क्लास करने से भी। क्योंकि मैं जो भी मैं सिखाऊंगी ना, मैं डिटेल में सिखाऊंगी, और जो मैं डिटेल में नहीं सिखाऊंगी मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इसका मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। लेकिन मेजरली मैंने जो भी बोला है, मैंने कोशिश किया है कि मैं डिटेल में सिखाऊँ आप लोगों को। तो इस वीडियो के शुरू में जाके चेक करो कि क्या क्या मैंने बोला है। उसके बाद आपको मन लगे तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नहीं, वहाँ पर मैंने बोला है कि किस तरह से कांटेक्ट करना है, ओके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।